हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 की न्यू टेक्स्ट बुक जिसका नाम है कावेरी। जैसा कि आपको पता ही है कि क्लास 9th के लिए अभी जो सारी टेक्स्ट बुक्स हैं वो न्यू मतलब होने वाली हैं, क्योंकि जो बुक्स हैं उनकी चेंज हो गई हैं। और इंग्लिश की जो बुक है उसका नाम है कावेरी। और आज हम इस बुक को स्टार्ट करेंगे हमारी फर्स्ट पोएम से। ठीक है, चैप्टर में आपको आने वाली कुछ वीडियोज में कवर करवाऊंगी। पहले हम पोएम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है भारत आवर लैंड। और ये जो पोएम है ये लिखी है सुब्रमण्य भारती ने। ठीक है, अब सुब्रमण्य भारती की अगर हम बात करें तो इतने इंपॉर्टेंट राइटर हैं, इतने इंपॉर्टेंट पोइट हैं कि लास्ट ईयर तक जो क्लास 9 की टेक्स्ट बुक्स थी, बिहाइव बुक थी हमारी, उसके अंदर भी जो हमारी सेकंड पोएम थी जिसका नाम था विंड, ठीक है, वो भी सेम सुब्रमण्य भारती की लिखी हुई पोएम थी। ठीक है, ये आप नेम देख सकते हो पोएट का। और इन्होंने एक पोएम लिखी थी विंड, जो कि लास्ट ईयर जो हमारी क्लास 9 की टेक्स्ट बुक थी उसमें भी इंक्लूडेड थी। तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट पोएट रहे होंगे, कितने इंपॉर्टेंट राइटर रहे होंगे। इवन इनका जो बर्थडे है वो भी सेलिब्रेट किया जाता है उस दिन पे। मतलब हमारे लिए कुछ एक्टिविटीज आती हैं कि सुब्रमण्य भारती के बारे में बच्चों को बताएं। ठीक है, उनका जो है उनसे लिखी हुई उनकी जो पोएम्स हैं वो उनको पढ़ाएं। तो फाइनली हम उन्हीं की लिखी हुई एक पोएम पढ़ने वाले हैं आज हमारी टेक्स्ट बुक कावेरी में, और हम इसको स्टार्ट भी करने वाले हैं। तो आप जो है चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर क्लास 9 की न्यू टेक्स्ट बुक की बैक टू बैक सारी वीडियो, सारे सॉल्यूशंस जो है वो मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पोएम का हमारी नाम है भारत आवर लैंड। टाइटल से ही पता चल गया होगा कि ये जो पोएम है ये हमारे इंडिया के बारे में है, जो कि हमारी धरती है, आवर लैंड। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कुछ प्री रीडिंग एक्टिविटीज हैं, रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड। ठीक है, इसमें आपको कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं, जो कि एक लाइक वार्म अप एक्सरसाइज है, ताकि हम पोएम को पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। तो सबसे पहला तो हमारा पॉइंट क्या है, रिकॉल द लाइन्स ऑफ नेशनल एंथम। ठीक है, नेशनल एंथम तो सबको आता है, डेली मॉर्निंग असेंबली में आपको करवाया भी जाता है ना, सभी गाते हैं। एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। आपको क्या करना है, ये टेबल कंप्लीट करना है विद द नेम्स ऑफ द स्टेट्स, माउंटेन रेंजेस एंड रिवर्स मेंशन्ड इन इट। ठीक है, अब आप सबको जो है नेशनल एंथम अच्छे से आता है, आप उसको गाकर देख सकते हो कि उसके अंदर कौन कौन सी स्टेट्स के नाम आते हैं, कौन कौन से माउंटेन रेंजेस के नाम आते हैं और कौन कौन से रिवर्स के नाम आते हैं। जैसे कि वो लाइन आती है ना, जब पंजाब सिंध गुजरात मराठा, ठीक है, द्राविड़ उत्कल बंगा, उसके बाद विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। तो विंध्य और हिमाचल ये दोनों क्या है, माउंटेन रेंजेस हैं। ठीक है, तो आपको इनका नाम लिखना है विंध्य और हिमाचल। ठीक है, मैं हिंदी में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि नेशनल एंथम जो है वो हम मतलब हिंदी में लिखा हुआ हमें याद आता है ना, विंध्य हिमाचल। और यहाँ पर आ गया यमुना गंगा, ये मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ। ठीक है, यमुना गंगा। उसके बाद इधर अगर आप देखेंगे पंजाब, ठीक है, पंजाब हिमाचल सॉरी पंजाब सिंध गुजरात मराठा। ठीक है, गुजरात मराठा, फिर द्रविड़ मतलब साउथ वो हो गया ना, द्रविड़ उत्कल बंग। ठीक है, तो ये जो है इसमें स्टेट्स के जो है नाम आते हैं और या प्रोविंसेस के। ठीक है, तो ये आपको खुद से ही कंप्लीट करना है, इसमें कोई बहुत बड़ी महाभारत नहीं है, आराम से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। सेकंड आपका आता है वर्क इन पेयर्स, डिस्कस व्हाट द वर्ड्स जय है, जो नेशनल एंथम में लास्ट में आता है, जय हे जय हे जय हे, है ना, इन द लास्ट टू लाइंस ऑफ द नेशनल एंथम कन्वे। अब ये क्या कहते हैं, ये जय हे का मतलब क्या है, ये हमारी जो मदरलैंड है भारत, हम उसको प्रेज करते हैं, है ना, उसको प्रेज करते हैं कि भारत भाग्य विधाता, है ना, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो जय हे जय हे जय हे मतलब हमेशा विजयी रहे, और मतलब हम उसको प्रेज करते हैं। तो ये इसका जो है मीनिंग है, आपको ये बताना है। उसके बाद थर्ड हमारा जो है वो पोएम से रिलेटेड है, रीड द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द गिवन लाइंस। यहाँ पर हमें कुछ लाइंस दी गई हैं जिनमें कुछ वर्ड्स, एक वर्ड है जिसको अंडरलाइन किया गया है। सो चूज द ओड वन दैट डज नॉट कॉरस्पॉन्ड विद द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, हमें ऑड वन चूज करना है जो इसके साथ मीनिंग जो है वो मैच नहीं करता। सो शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। पियरलेस मतलब क्या है कि जिसके जैसा कोई और ना हो। ठीक है, पियर कौन होते हैं, हमारे यार दोस्त, है ना, हमारे साथ जो पढ़ते हैं, उठते बैठते हैं, रहते हैं। लेकिन पियरलेस का मतलब हो गया कि जिसके जैसा कोई और ना ही हो, बिल्कुल ही ना हो, मतलब जो बिल्कुल अलग हो।
ठीक है। सो इसके जो वर्ड्स हैं वो हो गए जैसे इनकम्पेरेबल एंड अनमैच। इनकम्पेरेबल मतलब जिसकी तुलना ना की जा सके, अनमैच मतलब जिसका कोई मैच ना हो। तो इसका जो ऑड वन है दैट इज वैल्यूएबल। उसके बाद नेक्स्ट आता है मैनी अ सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड। सैंक्टिफाइड मतलब ब्लेस्ड और प्यूरिफाइड। सो इसका जो डिफरेंट हो गया दैट इज अपलाउडेड। नेक्स्ट आता है हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। ऑस्पिशियस मतलब फॉर्चुनेट और फेवरेबल। सो डिफरेंट वन इज फंटास्टिक। ऑफ हॉरी एंटिक्विटी इज भारत। एंटिक्विटी का मतलब है एंशियंट टाइम्स, पुराना टाइम। ठीक है। सो एंशियंट टाइम, टाइम इमोरियल, इममेमोरियल। सो इसका जो ऑड वन है दैट इज रिसेंट पास्ट। तो ये तो हमारी प्री रीडिंग एक्टिविटीज थी। अब हम जो है लेट्स रीड वाले पॉइंट पे आ गए हैं। तो अब हम यहाँ पे पोएम जो है वो पढ़नी है, रीडिंग फॉर एप्रिसिएशन। तो हमारी पोएम क्या है? द माइटी हिमवंत इज आर्स, देयर इज नो इक्वल एनीवन ऑन अर्थ। द जनरस गंगा इज आर्स, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। द सैक्रेड उपनिषद्स आर आर्स, what scripture else to name with them? This sunny golden land is ours, she is peerless, let's praise her। ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या बता रहा है? इंडिया के बारे में बता रहा है, और इंडिया में जो जो ऐसी चीजें हैं जो उसको यूनिक बनाती हैं, सबसे अलग करती हैं, क्योंकि और कोई देश ऐसा नहीं है जहां पर ये चीजें मिलती हों जो हमारे इंडिया में है। और उसमें क्या आता है? जैसे हिमालय, गंगा, उपनिषद। ठीक है। उसके बाद देखो ये क्या कहता है कि पहले कह रहा है कि द माइटी हिमवंत इज आर्स, मतलब जो पावरफुल, माइटी मतलब जो पावरफुल, हम जो हिमालय है, हिमाचल नहीं हिमालय है। तो कहता है कि जो इतना पावरफुल हिमालय है वो हमारा है, मतलब वो हमारे पास है। सो वी आर सो लकी, वी आर सो फॉर्चुनेट कि हमारे इंडिया में हिमालय पर्वत है। देयर इज नो इक्वल एनीवन ऑन अर्थ, और कहता है इसके बराबर, इसके इक्वल धरती पर कोई और पर्वत नहीं है। इसके बाद कहता है द जनरस गंगा इज आर्स, जो इतनी मतलब जनरस काइंड जो नदी है गंगा, वो भी हमारे पास है, वो भी हमारे इंडिया में है। विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। कहता है कौन सी ऐसी रिवर है, यहाँ हमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी रिवर है जो गंगा की ग्रेस का मुकाबला कर सके, जो उसकी शान, जो गंगा की जो शान है उसको मैच कर सके। ऐसी कौन सी नदी है? तुम खुद सोचो, कोई नदी नहीं है ऐसी। कहने का मतलब उसका ये है कि गंगा जो इतनी यूनिक रिवर है वो भी हमारे इंडिया में है। उसके बाद कहता है द सैक्रेड उपनिषद्स आर आवर्स। सैक्रेड मतलब जो कि पवित्र, जो उपनिषद हैं, जो जैसे वेद ग्रंथ होते हैं, उपनिषद जो हैं वो भी हमारे हैं, है ना। वो भी इंडिया में उनके जो है रूट्स हैं, मतलब इंडिया में उसका जो है स्टार्टिंग हुई और वो कहीं और नहीं हुए। व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम। कहता है और ऐसे कौन से स्क्रिप्चर्स हैं जो तुम इनके साथ नाम ले लोगे। ठीक है। व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम, कहता है ऐसा कोई स्क्रिप्चर नहीं है जिनका नाम उपनिषद के साथ लिया जाए। मतलब उपनिषद जो हैं वो इतने यूनिक हैं कि दुनिया में ऐसा कोई स्क्रिप्चर नहीं बना जो उनका मुकाबला कर सके, जो उनको मैच कर सके। उसके बाद कहता है दिस सनी गोल्डन लैंड इज आर्स। ये जो सनी गोल्डन लैंड है, मतलब जहां पर सूरज भी पहले निकलता है ना, अरुणाचल प्रदेश में, गोल्डन, सुंदर, है ना, ये जो लैंड है, ये धरती है, ये हमारी है, ये इंडिया हमारा है। शी इज पेयरलेस, लेट्स प्रेज हर। कहता है ये जो हमारा इंडिया है ये बिल्कुल अनमैच्ड है, जो हमारा भारत है, जो हमारी धरती है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आओ इसकी प्रेज करें, आओ इसको मतलब इसकी जय करें। ठीक है। मतलब इसको प्रेज करें, दैट मीन्स कि हमें कभी ये कहने में शर्म ना आए कि वी आर इंडियन, है ना। क्यों? क्योंकि इंडिया अपने आप में बहुत वास्ट कल्चर, वास्ट हेरिटेज वाला देश है, और अगर हम इंडिया से बिलोंग करते हैं दैट मीन्स कि वी आर सो फॉर्चुनेट। ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चों को मतलब जो है एक इंडिया के लिए उनके मन में फीलिंग्स होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, जैसे हम लोग बोल देते हैं कि इंडिया में क्या ही है। तो यहीं पे इसका आंसर जो है पोएट हमें दे रहा है कि इंडिया में भाई बहुत कुछ है। ठीक है। उसके बाद कहता है गैलेंट रिवर वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर। बहुत से वीर योद्धा, गैलेंट मतलब वीर, वीर योद्धा, वॉरियर्स मतलब
जो फाइट करने वाले जो हमारे सोल्जर्स हैं वो यहाँ पर रहे हैं इस धरती पर। मैनी अ सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड, और कहता है बहुत से संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने इस धरती को प्योरीफाई किया है, ब्लेस किया है। सैंक्टिफाइड का मतलब क्या है? प्योरीफाइड, ठीक है, या फिर ब्लेस्ड, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी धरती पर बहुत से महान योद्धा हुए हैं और बहुत से संत महात्मा हुए हैं। द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हर्ड हेयर, और जो कहता है सबसे जो डिवाइन म्यूजिक है वो यहाँ पर सुना जाता है, मतलब वो यहाँ पर सुनता है, उसकी मतलब आवाज आती ही, ठीक है। एंड हेयर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड, और कहता है सभी पवित्र चीजें, सभी प्योर चीजें जो हैं वो हमारे इंडिया में, हमारी धरती पे मिलती हैं। अब देखो ये आपको जो पिक्चर दी गई है इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें, ये रहा हमारा हिमालय पर्वत, ठीक है, ये हमारी गंगा रिवर, ये हमारे उपनिषद आ गए, ये हमारे सेज जो संत महात्मा आ गए, ठीक है। तो ये मतलब हमारी जो है इंडिया की कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अनमैच्ड हैं, वो किसी और देश में नहीं मिलती हैं। उसके बाद यहाँ पर कहता है हेयर ब्रह्मा नॉलेज हैज टेकन रूट, जो कि ब्रह्म नॉलेज है, ब्रह्म ज्ञान है, उसकी जो जड़ें हैं वो भी इंडिया में ही हैं, ठीक है। मतलब उसकी भी स्टार्टिंग इंडिया से ही हुई थी, कोई और देश से नहीं। इसीलिए तो जैसे इंडिया को, भारत को विश्व गुरु कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है एंड द बुद्ध प्रीच्ड हिज धम्मा हेयर, ये आप देखते हो महात्मा बुद्ध की पिक्चर है यहाँ पर। कहते कि और जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने जो धर्म का उपदेश दिया था वो भी भारत की धरती पर दिया था। मतलब महात्मा बुद्ध के बहुत से फॉलोअर्स हैं, बहुत से लोग जो हैं वो बुद्धिस्ट हैं। अब कहता है कि ये कोई फॉरेन कंट्री का, किसी और देश का धर्म नहीं है, मतलब ये जो महात्मा बुद्ध थे वो भी हमारे इंडिया से ही बिलोंग करते थे, हमारे भारत से, हमारी धरती से। ऑफ हॉरी एंटिक्विटी इज भारत, भारत जो है वो बहुत पुराने टाइम से है, ठीक है, बहुत ही मतलब टाइम इमेमोरियल, मतलब ऐसे टाइम से है जिसका कोई एंड नहीं है। शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर, और जो कहता है भारत जो है हमारा, जो हमारी धरती है उसका कोई मैच नहीं है, आओ मिलकर इसकी प्रेज करें, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस पोएम के अंदर भारत की महिमा का गुणगान किया गया है, भारत देश के बारे में बताया गया है, ताकि हमें भी गर्व हो कि हम सब भी भारतीय हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी पोएम भारत आवर लैंड, रिटन बाय सुब्रमण्य भारती। ये कुछ कुछ पॉइंट्स इस पोएम में ऐसे हैं जो आपको पहली ही रीडिंग में दिमाग में आपके स्टोर होने चाहिए, मतलब आपको याद रहने चाहिए। अब आपको कोई भी कहीं भी ये क्वेश्चन पूछ ले कि भारत आवर लैंड, ये जो पोएम है वो किसने लिखी है, तो आपको एक मिनट में याद आना चाहिए, दिस इज रिटन बाय सुब्रमण्य भारती, ठीक है। तो ये है कि अगर आप एक बार अच्छे से चीजों को सीख लेते हो तो आपको उसको बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता। एंड डोंट लीव एनीथिंग फॉर द लास्ट मोमेंट कि एग्जाम वाले दिन देखेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा रोज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और 9th में आपको पता ही है डिटेन पॉलिसी होती है ना, फेल भी कर सकते हैं, तो बेटर है कि हम ऐसा मौका ही ना मिलने दें, है ना, किसी को ऐसा चांस ही ना आने दें। तो अगर हम स्टार्टिंग से ही अच्छे से पढ़ेंगे, न्यू बुक है, थोड़ा सा मुश्किल भी लगेगी एक बार तो, ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही अगर अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली एग्जाम्स तक हम बहुत अच्छे से इंग्लिश में प्रिपेयर हो चुके होंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करेंगे जल्दी ही इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और सारी की सारी बुक जो है वो जल्दी ही कवर करेंगे, ठीक है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू, बाय बाय।